हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम एवोल्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा देखेंगे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, उसके बाद में देखने वाले हैं हम बोटल नेक इफेक्ट, साथ में ही हम देखेंगे फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। CSIR नेट एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल है। एज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट देखते हैं। सबसे पहले से इंट्रोड्यूस किया था सेवॉल्ड राइट नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो इसका मीनिंग देखें, डेफिनेशन देखें जेनेटिक ड्रिफ्ट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट? दैट इट इज चेंजेस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट generation that occurs by chance events. So some events can change the frequency while your gene is delivered from one generation to the next generation. These reason can be natural selection, these can be mutation, okay, these can be recombination, okay, or it can be disturbance created by man or some natural disaster. Okay, this is genetic drift. Basically it is the meaning of allelic frequency changes. Okay, now small population are much more likely to experience genetic drift than large population. Why? ये question arise, why the uh, small population uh, can show genetic drift more than large population? Because इसका मेन रीजन है, देखिए एक लार्ज पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक छोटी सी पॉपुलेशन है। छोटी सी पॉपुलेशन में आपके सामने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन लार्जर पॉपुलेशन में आप हर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ना ही उनके जीन फ्रीक्वेंसी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक दो जीन चले भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको बड़ी जो पॉपुलेशन है उसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट स्मॉल पॉपुलेशन, यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा तो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो बेसिकली स्मॉल पॉपुलेशन में आपको एलिलिक चेंजेस हैं जीन के, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, genetic drift may cause gene variant to disappear completely and thereby reduce genetic variation. ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए कैसे होगा जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा। तो देखिए सबसे पहली बोतल में देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग कलर के जीन बॉल्स दिखाई गई हैं और वो जीन को शो कर रही हैं। तो जैसे आप एक जनरेशन से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में, फिर चौथे में और फिफ्थ में, सबसे लास्ट बोतल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली एक जीन ही आपको दिखाई दे रहा है। तो डाइवर्सिटी फर्स्ट बोतल में ज़्यादा है रेदर देन फिफ्थ बोतल के, जबकि फिफ्थ बोतल में ओनली एक ब्लू एलील वाला जीन है, वो यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो इसीलिए क्या हुआ है, जेनेटिक वेरिएशन कैसे हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं। ओके, बॉटल नेक इफेक्ट देखें तो ये बॉटल नेक इवेंट है, इवेंट हो सकते हैं जैसे अर्थक्वेक है, फाइट्स हैं, ओवर हंटिंग है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। डेसिमेट से इस पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इन ओनली स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग। ठीक है, तो जैसा भी कोई भी इवेंट होता है उसकी वजह से होता है कि एक लार्जर पॉपुलेशन में एक छोटा सा हिस्सा है वो ही वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, वो ही वहाँ पे नेचुरल जो डिजास्टर के अकॉर्डिंग खुद को सर्वाइव करेगा, खुद में कुछ ना कुछ चेंजेस के द्वारा ही वो ये काम कर पाएगा। ठीक है, द रिमेनिंग रैंडम सर्वाइवर्स जो कि बचे हुए हैं मे नॉट हैव द सेम एलील्स एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज एज द ओरिजिनल पॉपुलेशन। ठीक है, अब क्यों उनमें एलील और जीनोटाइप पहले जैसे नहीं रहे हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन के? क्योंकि उन्हें अब खुद को चेंज करना पड़ेगा डिजास्टर जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से है। देखिए डायग्राम में समझिए आप, ये हमारे पास में ओरिजिनल पॉपुलेशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग छोटी छोटी बॉल्स हैं जो छोटे छोटे जीन्स के एलील को दिखा रही हैं। अब बॉटल नेक इवेंट हुआ है, तो बॉटल नेक इवेंट दिखा रहे हैं आप, यहाँ पे इवेंट हो सकता है, अर्थक्वेक आ गया है, कोई भी डिजास्टर हो गया है, उसकी वजह से आपको जो इस बॉटल में दिखाई दे रही हैं बची हुई सर्वाइविंग पॉपुलेशन है जो इस इवेंट से खुद को बचा पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ही बची हैं। इनमें जो जीन और एलील की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पे जो थी वो वैसी नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी एक थी, तो अब यहाँ तो एक से कम हो जाएगी, एक से ज़्यादा हो जाएगी, चेंज हो जाएगी सर्वाइविंग पॉपुलेशन की, क्योंकि उन्हें अब अपने अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका बॉटल नेक इफेक्ट। जैसे देखिए
फर्स्ट पॉपुलेशन है ओरिजिनल पॉपुलेशन में, यहाँ पे अलग अलग कलर की जो जीन्स हैं, जो बॉल्स हैं वो जीन्स को दिखा रही हैं, और सभी की यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी बहुत अच्छी खासी है। लेकिन सबसे लास्ट जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है उसमें एक इस जीन की ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे इसकी केवल 0.20 थी, लेकिन अब वो 0.70 हो गई है, ठीक है। तो ये है बोटलनेक इफेक्ट, जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, कुछ से सर्वाइव करेंगे, ठीक है। और फाउंडर इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन डेड नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, occurred when a few individuals representing a fraction of original allele pool invade a new area and establish a new population, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल में फ्रैक्शंस आ गया, उसकी वजह से आपका ओरिजिनल एलील पूल है वो चेंज हो गया है, और कुछ नए जीन्स हैं, नए ऑर्गेनिज्म हैं, कोई दूसरे एरिया में जाके सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। There is isolation from the original population which prevent breeding between the two population, ठीक है। अब दोनों में आइसोलेशन हो गया है, और जो नई पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन से गई है वो अब आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं। By random chance alone, the allelic frequency of the one or more gene in the new population can be quite different than those of the original population. ये इस तरह से है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक आपकी पॉपुलेशन रह रही थी एक पहाड़ी की एक साइड में, हिल की एक साइड में, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो इधर चले गए, ठीक है, वो पहाड़ी की दूसरी साइड में चले गए। अब बाई चांस ये इधर वापस नहीं आए, तो इधर नहीं आएंगे तो इनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होगी, और ये इस एरिया के अकॉर्डिंग खुद को एडेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन भी सर्वाइव कर रही है और ये भी सर्वाइव कर रही है। तो अब इनकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि कुछ पॉपुलेशन यहाँ से गई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी और इसकी भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये है फाउंडर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इतनी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी कि एक आपके नए स्पीसीज या नई पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये न्यू पॉपुलेशन हो गई, ये हो गया फाउंडर इफेक्ट, एक न्यू स्पीसीज फाउंड हो गई है। जबकि वहां पे हमने क्या देखा था, ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो किल हो रही थी मोस्टली, और यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन बच पा रही थी उधर, ठीक है, सर्वाइविंग पॉपुलेशन कुछ ही पॉपुलेशन थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी डेड नहीं हो रहा है, अपने को शिफ्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज जीन की वो शिफ्ट हो रही है। ये बेसिकली डिफरेंसेस हैं दोनों में। अब जैसे डायग्राम से देखते हैं, तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और उसका एक ये एरिया वाले जो जीन्स हैं कुछ वो अलग जाके हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जनरेशन के बाद में यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, और सबसे लास्ट में जो पॉपुलेशन नई बनी है वहाँ पे आप देख सकते हैं जीन है बिल्कुल भी डाइवर्सिफाई हो गए हैं और एक न्यू पॉपुलेशन बना दी है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं फाउंडर पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर रहे हैं, और इसके अलोंग ये ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर रहे हैं नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसीलिए उसमें जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज हुए हैं। ये है फाउंडर पॉपुलेशन। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस यही है कि बोटलनेक इफेक्ट में वहाँ जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है वो वहाँ पे डेड होती है, कुछ ही सर्वाइविंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जबकि फाउंडर जो इफेक्ट है इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है वो अलग जाके रहने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी किलिंग नहीं होगी, ठीक है। थैंक्स गाइज, ये एवोल्यूशन का छोटा सा टॉपिक है जो कि CSIR नेट में पूछते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मेन हेल्पफुल है। आगे हम कई सारे टॉपिक पे बात करते रहेंगे। थैंक्स।